सभी सुधी जनों को राधा वल्लभ त्रिपाठी का सादर नमस्कार। तुलसीदास के रामचरितमानस में उत्तरकांड के पश्चात, उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 107 के पश्चात रुद्राष्टकम नाम से एक अत्यंत ही मनोहर भावपूर्ण शिवस्तुति है। मेरी समझ से यह भारतीय साहित्य में स्तोत्र काव्यों की परंपरा में विशिष्ट स्तोत्र है। यह भक्तिभाव से खूब गाया भी जाता है। अत्यंत ही संगीतमय लयबद्ध यह स्तोत्र है और तुलसीदास का भक्तिभाव कवित्व इसमें अपने प्रकर्ष पर है। प्रसंग यह है कि काकभुशुंडी ने गुरु का अपमान किया। शंकर उनको क्रुद्ध होकर शाप देते हैं। काकभुशुंडी शिवस्तुति करते हैं। करि दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गदगद स्वर समुझि घोर गति मोरी। यह स्तोत्र फिर उसके बाद आता है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। पहला छंद इसका यह है। 8 इसमें श्लोक हैं। 8वां श्लोक भुजंग प्रयात छंद में है। और तुलसीदास छंदों के कितने बड़े पारखी हैं, संस्कृत के छंदों के, यह भी इससे विदित होता है। कहाँ अनुष्टुप में लिखना है, कहाँ अन्य किसी छंद में। इसमें तो भुजंग प्रयात छंद का जो चयन उन्होंने किया है वह उनकी असाधारण जो प्रतिभा है उसके कारण ही हुआ है। भुजंग प्रयात जैसा उसके नाम से समझा जा सकता है, सांप का सरकना, यह उसका अर्थ होता है। इस छंद की जो यति गति विराम और लय है उसमें भी सांप के सरकने जैसा बोध होता है। इसका पाठ जब किया जाता है तो सर्प की गति का, सर्पिल गतियों का बोध होता है। इसकी गति ही कुछ ऐसी होती है। हर छंद की अपनी विशिष्ट गति, अपनी विशिष्ट लय, अपना विराम, बाज, गति, यति, लय और विराम उसमें होते हैं। इन्हीं से छंद बनता है। और संस्कृत में तो छंदों की जो अनोखी संपदा है उसमें गतियों, यतियों और विरामों से बना हुआ अनोखा संसार रचा जाता है। भुजंग प्रयात छंद शिव की स्तुति में लिया जाए तो कहना ही क्या है, क्योंकि सांप तो उनके कंठ में, भुजंग तो उनके कंठ में सरकते रहते हैं और भुजंग उनको प्रिय हैं। और शिव के लिए, शिव की प्रीति के लिए ऐसा छंद लिया जाए, यह तुलसीदास का विवेक है, कवित्व विवेक है। 4 यगण होने पर भुजंग प्रयात होता है। बड़ा अन्विति वाला छंद है कि केवल एक ही गण 4 बार आता है, अन्य शेष जो 7 गण हैं उनका कोई प्रयोग नहीं, लघु गुरु का उसमें और कोई योग नहीं। इससे बड़ी संगीतात्मकता इस छंद में आती है। जो विशिष्ट विन्यास 4 यकारों का बनाया गया, भुजंग प्रयात के लिए परिकल्पित किया गया, यगण का 4 यगण एक साथ एक चरण में, प्रत्येक चरण में आते हैं तो भुजंग प्रयात होता है। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारैः, इसका यह लक्षण है। और यगण होता है एक लघु और 2 गुरु एक साथ आए। किसी एक शब्द में एक लघु और 2 गुरु वर्ण आते हैं तो भुजंग तो यगण हो जाता है। और 4 यगण हो तो एक चरण भुजंग प्रयात का बनेगा। यमाता 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 यमाता, ये एक भुजंग प्रयात का चरण हो गया। यह छोटा हुआ, लघु हुआ, माँ और ता, इस तरह से ययाया 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 ऐसा भी कह सकते हैं। तो इस कारण इसमें बड़ा तराना या संगीतात्मकता भी आ जाती है। ये जो लघु और 2 गुरु, लघु और 2 गुरु का विन्यास होता है तो यह लघु में एकदम से कुंडली मारता है सांप और फिर 2 गुरुओं के द्वारा आगे गति करने का बोध हो जाता है। ये जो शब्द विन्यास से, लघु गुरु के विन्यास से गतियाँ बनती हैं छंद की, वो संस्कृत छंदों में
बड़ी संपदा उससे अर्थ की बनती है। तो तुलसीदास ने इस बात को समझ करके भुजंग प्रयात छंद का चयन किया, लेकिन उन्होंने बड़ा कमाल इसमें किया कि उन्होंने इसकी जो यतियाँ हैं वो बहुत अलग तरह की निर्मित कर दी हैं। और ये बड़े कवि ही कर पाते हैं कि जो छंद की निर्धारित यतियाँ हैं उनको तोड़ करके और अपनी यतियाँ उसमें बना दें कि उन्हीं यतियों से पढ़ा जाएगा, या तो गाया जाएगा उन्हीं यतियों से, या उन्हीं यतियों से पढ़ा जाएगा जो निर्धारित यति छंद की है। स्वाभाविक है कि गण 4 उसमें यगण हैं, तो हर यगण पर एक यति कर लीजिए, यमाता 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 यमाता, 4 बार प्रत्येक चरण में यति होगी। हर तीसरे अक्षर के बाद, हर यगण के बाद एक यति हो जाएगी। यही स्वाभाविक यति या पाज रुकना भुजंग प्रयात में होता है। लेकिन आप इस तरह से इस छंद को, तुलसीदास के रुद्राष्टक के 8 छंदों को पढ़ ही नहीं सकते, वो आपको रोक देगा। इस तरह से नहीं पढ़ सकते। यमाता 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 यमाता, इस तरह से इस रुद्राष्टक के छंदों को आप नहीं पढ़ सकते। नमामि शमीशा न निर्वा न रूपम, इस तरह से इसको बिल्कुल नहीं पढ़ सकते आप। थोड़ा भी यदि विवेक है, कुछ भी बुद्धि है, अक्ल है, और कुछ हिंदी का भी ज्ञान यदि है, तो नमामीश मीशान निर्वाण रूपम ऐसे ही पढ़ पाएगा। ये अर्थ की यति है, अर्थ की यति बलवान होती है छंद की अपनी यति से। तुलसीदास अर्थ की यति को जो निर्मित कर देते हैं वो ऐसी उसको दबोच लेती है छंद की अपनी यति है कि आप उस तरह से पढ़ ही नहीं सकते। और ये तो बड़ा कमाल हो जाता है कि ये जो एक संगीतात्मकता आई इसमें भुजंग प्रयात के कारण, वो अर्थ की यतियों से आई और वो अद्भुत संगीतात्मकता इसमें आ जाती है। और जो शिव के विशेषण हैं उनके अनुसार यतियाँ निर्धारित फिर करना पड़ती हैं गाने वाले को या पढ़ने वाले को। इसमें कभी चतुर्थ पर कभी पंचम पर यति आती है, तीसरे अक्षर पर बहुत कम आ रही है, जो कि यगण की स्वाभाविक, यगण के 4 विन्यासों की स्वाभाविक यति या पाज होना चाहिए। तो नमामीश मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम, यहाँ पर निजम निर्गुणम ये 5 अक्षरों पर यति आई। निर्विकल्पम इसमें चौथे अक्षर पर आ गई, और निरीहम में जरूर 3 अक्षर तीसरे पर यति आई है। तो ये चिदाकाश महाकाश वासम भजे हम, इसमें चिदाकाश चतुर्थ पर, आकाश वासम इसमें 5वें अक्षर पर उसके बाद, और भजे हम ये 3 अक्षरों पर। इस तरह से 3 अक्षरों के बाद इस तरह से यहाँ पर 4 5 और 3 पर यति आ गई। विभुम व्यापकम इसमें 5 4 और 3 पर यति आ गई। तो 3 3 पर यतियाँ ना आकर के कहीं 5 4 और 3 पर ले रहे हैं, कहीं 4 5 और 3 पर ले रहे हैं। ये जो यतियों का विन्यास है इसके कारण अनोखी लय और पूरा भाव विन्यास और गतियाँ, यतियों से गति और यति का संयोग छंद होता है। अब उससे ये छंद तुलसीदास ने जो बनाया इसमें सौंदर्य अद्भुत है। ऐसा लगता है कि जैसे शिव को साक्षात करते हुए स्तुति कर दी है, भावावेश में शिव के स्वरूप को देखते हुए इन्होंने स्तुति कर दी है। सामान्य स्तोत्र नहीं लगता है, क्योंकि जो विशेषण शिव के आए हैं एक के बाद एक, उनमें आगम और निगम, शैव दर्शन सबको समेट लिया गया है। ये और जो विन्यास किया है उपनिषद दर्शन के साथ में शैव दर्शन, ये गलमाही करते हुए इस स्तोत्र में आ गए हैं। अब संक्षेप में इसको, क्योंकि विशेषण नाम जो शिव के आए हैं सभी सर्वविदित हैं, तो इतना कहने के बाद विशेष व्याख्या की आवश्यकता ही नहीं है। नमामि नमन करता हूँ, ईशम ईशानम निर्वाण रूपम, ईश हैं जो ईशान हैं, जो निर्वाण रूप हैं, उन शिव को मैं नमन करता हूँ। अब ईश के बाद ईशान शब्द रखा है और फिर निर्वाण रूप कह दिया है। मोक्ष के लिए गीता में 2 बार निर्वाण आया है, निर्वाण मधिगच्छति। अंबेडकर कहते हैं कि यह बौद्ध दर्शन की परंपरा से गीताकार ने निर्वाण शब्द लिया है, क्योंकि इस
वैदिक दर्शन की परंपरा में निर्वाण शब्द मुक्ति के अर्थ में, मोक्ष के अर्थ में उतना प्रयुक्त नहीं हुआ है। लेकिन तुलसीदास की तो बड़ी समन्वयवादी दृष्टि है, और बाद में तो फिर योग वासिष्ठ में, अन्य ग्रंथों में निर्वाण शब्द का खूब प्रयोग होता है, और योग वासिष्ठ का बहुत प्रभाव तुलसीदास पर पड़ा, जिसकी चर्चा कम होती है। तो ये मोक्ष स्वरूप है, मुक्ति रूप है शिव, यह कह दिया है। तो मुक्ति और शिव अलग अलग नहीं हैं। ये जो अभेदवाद है, सर्वथा अद्वयात्मकता है, और द्वैत को स्वीकार करके जो अद्वय होता है उसके कवि तुलसीदास हैं। तो शिव की भक्ति करेगा, भक्त अलग होगा, शिव अलग होंगे, द्वैत है, और द्वैत के होते हुए द्वैतात्मकता का अद्वैत एक वो बनाते हैं। तो ये मुक्ति रूप ही वे हैं, मुक्ति से अलग वे नहीं हैं, ईश हैं और ईशान हैं। ईशान शब्द बहुत ही विशिष्ट है, और शिव के जो नाम हैं, अमरकोश में जो नाम गिनाए गए हैं, शंभुरीश, पशुपति, शिव, शूली, महेश्वर, ईश्वर, सर्व ईशान, शंकर, शंकरश्चंद्रशेखर, भूतेश, खंड परशु, गिरीशो मृड, मृत्युंजय, कृत्तिवासा, पिनाकी, प्रमथाधिप, उग्र कपर्दी, नीलकंठ, शितिकंठ, कपालभृत, वामदेवो महादेवो, विरूपाक्ष, त्रिलोचन, कृशानुरेता, सर्वज्ञ, दूरजटिर, नीललोहित। शिव के ऐसे नाम गिनाए गए हैं, बहुत ही स्फुरित होती हुई नामावली है। हरस्मर हर भर्ग, हरस्मर हरो भर्ग, त्र्यंबकस्त्रिप्रांतक, गंगाधरोन्धक रिपु, ऋतुध्वंसिन वृषध्वज, व्योमकेशो भवो भीमो स्थाणु, भवो भीमस्थाणु, रुद्र उमापति, ऐर्बुध्न्योष्टमूर्ति, गजारिश्च महानटः, अज शिपिविष्टः, नीलकंठ, वृषाकपि। इतने सारे नाम हैं शिव के, कम देवताओं के इतने नाम हैं। हर देवता में पूरा हर नाम में पूरा दर्शन जो शिव का है वो समाया हुआ, उन्हीं में से चुन चुन करके तुलसीदास ईश के बाद ईशान शब्द का प्रयोग करते हैं। ईश में आनश प्रत्यय जोड़ने से ईशान शब्द बना। आनश शब्द, आनश प्रत्यय विशिष्ट ऐश्वर्य को, तेजस्विता का बोध कराता है, ज्योति रूपता का बोध कराता है। तो ईश्वर है पर ज्योतिर्मय ईश्वर है। ये ऋग्वेद में सूर्य के लिए ईशान शब्द, ईशान विशेषण का या नाम का प्रयोग हुआ है। तमीशानम जगतस्तस्तुषस्पतिम, ऋग्वेद के प्रथम मंडल में ही ये आता है। और आनश के लिए कहा गया है कि ताच्छिल्य वयो वचन शक्तिषु चानश, ताच्छिल्य वयस वचन और शक्ति के अर्थ में आनश प्रत्यय लगता है, शक्तिमत्ता बताता है। कालिदास ने बार बार ईशान शब्द का प्रयोग शिव के लिए किया है। तस्मिन् मुहूर्ते पुरसुंदरीणाम ईशान संदर्शन लालसानाम। कुमार संभव के सातवें सर्ग में शिव का विवाह हो रहा है, और हिमालय के नगर की सुंदरियां जुट जाती हैं, हड़बड़ा करके दौड़ती हैं शिव के दर्शन के लिए। तो ईशान संदर्शन लालस सुंदरियां हैं वे। तमेशानम समभ्यर्च त्रिरात्रो पोषितो इत्यादि कहा गया है फिर से महाभारत में। तो इस तरह से ईशान 11 रुद्रों में से एक रुद्र का नाम भी कहा जाता है। आश्वलायन ग्रह्य सूत्र में ईशान के लिए आहुति देते हुए, शिव के लिए आहुति देते हुए जो मंत्र पढ़ा जाता है, हराय मृडाय शर्वाय शिवाय भवाय महादेवाय उग्राय भीमाय पशुपतये रुद्राय शंकराय ईशानाय स्वाहा, यह जो पढ़ा जाता है उसमें ईशान का नाम आता है। यह शिव के विशिष्ट नामों में से एक है। और ईशान के लिए कथा फिर आती है मार्कंडेय पुराण के जो प्रसंग है शुंभ निशुंभ के वध का। तो यह साचाह धूम्र जटिलम ईशानम अपराजिता, देवी ने ईशान से कहा कि तुम दूत बनकर के शुंभ निशुंभ के पास जाओ, यह प्रसंग आता है। इस तरह से ईशान के प्रयोग की परंपरा वेद से लगा करके सारे पुराणों में, केवल शिव पुराण में ही नहीं मिलती है, महाभारत में बार बार ईशान शब्द का प्रयोग आया है। यह ईशान शब्द जो शिव का परम तेजस्वी जो ईश्वर रूप है उसका द्योतक है। तो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम, उससे सर्वव्यापकता का बोध होता है। परम तत्व के रूप में भी शिव सारे जगत में व्याप्त है, विभु है, व्यापक है। वो ब्रह्म है, वेद स्वरूप है। इसमें सारा निगम समेट लिया गया है वेद स्वरूपता का बोध कराते हुए। और
निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, यह कहा गया है। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, यह कहा गया है। तो निज है, निज वे हैं, ये जो निज विशेषण है ये अद्वैत तत्व का भी बोध कराता है। और निजा शक्ति जो शिव की है, निजा शक्ति का वर्णन आता है शाक्त दर्शनों में, शिव दर्शनों में, उसका भी बोध कराता है। और शक्ति और शिव के अद्वैत का भी बोध कराता है। तो वे निजा शक्ति युक्त निज हैं शिव, ऐसा बोध निज इस विशेषण के द्वारा आता है। कहीं कहीं अज पाठ भी मैंने सुना है। और निर्गुण हैं वे, और उसके बाद निर्गुण निर्विकल्प निरीह कह दिया है। नकारात्मक विशेषण नि उपसर्ग लगा करके तीनों यहाँ पर प्रयोग उनके लिए किया गया है कि सारे गुणों से रहित हैं, गुणातीत हैं, इसलिए निर्विकल्प हैं, सारे विकल्पों से परे हैं, सारे विशेषणों से परे हैं, फिर भी सारे विशेषण उनके लिए लगाए जाते हैं। वे चिदाकाश और आकाशवास हैं, चैतन्य स्वरूप हैं, और आकाश रूप भी वही हैं, आकाश में भी वही व्याप्त हैं अष्टमूर्ति के रूप में। यह शिव की अष्टमूर्तियों का भी वर्णन आ जाता है, क्योंकि ईशान कहने से सूर्यात्मकता का भी बोध होता है, आकाशवास कहने से आकाश का बोध हो जाता है, और चैतन्य रूपता का भी बोध उनके हो जाता है। तो यह जो विशेषण नामावली के शिव के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, इसमें संपूर्ण दर्शन, शैव दर्शन और आगम और निगम में शिव स्वरूप को तुलसीदास ने इसमें बोधित करा दिया है। इसके बाद आया है निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। ओंकार मूल भी वे हैं, सारे तंत्र की परंपरा जिसमें कि ओंकार का उच्चारण होता है, और सगुण रूप में वर्णन भी कर रहे हैं, फिर भी निराकार कह रहे हैं। तो यह आगम की परंपरा है कि जिसमें निर्गुण और सगुण के भेद को निरस्त कर दिया जाता है। और जो निर्गुण है वही सगुण है, जो सगुण है वही निर्गुण है, यह माना जाता है। क्योंकि तत्वतः कोई भेद नहीं है। जो निर्गुण निराकार परम तत्व है वही सारे सगुण के भीतर समाया हुआ है, दोनों को पृथक कर ही नहीं सकते हैं। ये जो पार्थक्य बुद्धि है यह शांकर अद्वैत में आती है, इसलिए शांकर अद्वैत में परमाद्वैत नहीं हो पाता है। प्रातिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता होती है, जगत की अलग सत्ता है व्यवहारिक। यह तो यहाँ तो शिव जो है कण कण में समाये हुए हैं, तो अलग उससे है ही नहीं। तो यह ओंकार मूल वे हैं, निराकार हैं, और तुरीय चैतन्य वे है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय मनुष्य की चेतना के 4 रूप माने गए। स्थूल से क्रमशः सूक्ष्म की यात्रा इसमें चेतना करती है। जागृत जो सबसे स्थूल रूप है, सारे जगत के प्रति सचेत है आदमी, तो सारे जगत की स्थूलात्मकता का बोध उसको हो रहा है। स्वप्न उसमें कुछ सूक्ष्म स्थिति में जाता है कि भीतर के संसार को देखता है। भीतर संसार में जो अवचेतन मन है, जो मनोमय में के भीतर जो कुछ विकार है उनको देखता है, उनके अनुसार जो कुछ भी उसकी परिकल्पनाएं आती हैं उनको देखता है, उससे सूक्ष्म स्तर है। उस सुषुप्ति में यह भी निरस्त हो जाता है, और चैतन्य की एक तरह से निर्मल अवस्था उसमें रहती है। सुषुप्ति में जो गहरी नींद होती है, तुरी उससे भी ऊपर अवस्था है, जिसमें कि परम चैतन्य से एकत्व का बोध होता है। योगियों के लिए यह अवस्था है। तो ये तुरीय स्वरूप भी शिव हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। और गिरा ज्ञान गोतीतम ईशम गिरीशम, यह कहा गया। वाणी से, ज्ञान से, इंद्रियों से परे जो हैं, ऐसे ईश और गिरीश भी वही हैं। गिरीश उनका नाम है, कैलाश पर्वत पर रहते हैं, उसके वे ईश्वर हैं, इसलिए गिरीश हैं। कराल हैं, महाकाल है, काल स्वरूप हैं, फिर भी कृपाल हैं। कृपालुम भी पाठ कहीं मिलता है। कृपाल शब्द का प्रयोग तुलसी करते ही है। यह सधुक्कड़ी संस्कृत है, संस्कृत में तो है यह स्तोत्र, पर सधुक्कड़ी संस्कृत है। और यह जो प्रवाह है संस्कृत का, उसमें व्याकरण के नियम, उसकी धारा में बंधन उनके टूट गए हैं। तो करालम, महाकाल, कालम, कृपालम, इसमें 3 और 6 और 3 पर यति कर दी गई। करालम, महाकाल, कालम, कृपालम। तो पढ़ने वाला चूंकि जानता है कि ये शिव के नाम हैं, उनके अनुसार ही वो पाज या यति करेगा। गुणागार संसार पारम न तोहम,
जो गुणागार हैं, संसार के परे हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम। तुषाराद्रि जो हिमालय है उसके समान गौर वर्ण, श्वेत वर्ण, शुभ्र वर्ण उनका है, गभीर में है। मनोभूत कोटि प्रभाषी शरीरम, जो मनोरथ, जो मनमत है, उसकी करोड़ों मनमतों की प्रभावों से युक्त उनका शरीर है। ऐसी छटाएं उनके सौंदर्य की हैं। इसमें सारा सौंदर्य बोध शिव जो है वो असुंदर नहीं है, और जो उनका कराल रूप है उसके होते हुए भी वे सुंदर है। तो जो असुंदर और सुंदर का भेद निरस्त हो जाता है, जो सारा विभत्स स्वरूप है वही सुंदर बन जाता है यहाँ पर। यह जो शिव का दर्शन है, तो संसार में सब कुछ सुंदर सौंदर्यमय है, जो विभत्स है उसमें भी शिव समाये हुए हैं। यह इसमें बोध तुलसी कराना चाहते हैं। स्फुरन मौली कल्लोलिनी चारु गंगा, बहुत कवित्वमय विशेषण दिए और पूरा एक समास बना दिया है। स्फुरित हो रही है मौली मस्तक पर कल्लोलिनी सुंदर गंगा जिनके, ऐसा कुछ अर्थ निकलेगा। हालांकि व्याकरण की दृष्टि से समास एकदम सटीक नहीं कहा जाएगा, लेकिन यह तो बंधन व्याकरण के यहाँ टूट जाते हैं, और गंगा का प्रवाह, निर्मल प्रवाह उनके माथे से स्फुरित होता हुआ वह प्रवाहित हो रहा है। ऐसे शिव रसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा, बालचंद्र मस्तक पर हैं, कंठ में भुजंग है, और भुजंग प्रयाग छंद में, इसीलिए यह तृतीय छंद यहाँ तक है। चरत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम, शुभ्र नेत्रम विशालम, यह भी पाठ हमने सुना है। ये रामचरितमानस के पाठों का मिलान किया जाना चाहिए। कुंडल उनके झूल रहे, शिव का वर्णन, शिव के सौंदर्य रूप का वर्णन उनके कानों में झूलते कुंडलों के साथ किया जाता है, और भुहें उनकी अत्यंत सुंदर हैं। भुहों के कारण सुंदर नयनों वाले, नयन विशाल उनके हैं। प्रसन्नानन हैं, नीलकंठ हैं, दयालु हैं। मृगाधीश चर्मांबरम, मृगाधीश के चर्म का अंबर, शिव के व्याघ्र के चर्म का अंबर वे धारण करते हैं, व्याघ्र चर्मांबर धारण करते हैं, मुंडमाल धारण करने वाले हैं। प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि, वे प्रिय हैं, सबके शंकर हैं, शम या शमन करने वाले हैं, सबके नाथ हैं, उनका मैं भजन करता हूँ। अब जो लड़ी अनुप्रासों की गूंथते हैं, और इस छंद में तो यमाता 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 हर तीसरे अक्षर पर उन्होंने पहली पंक्ति में यति कर दी है। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम, ये मूलतः भुजंग प्रयात की यति जो बताई जाती है वह होती है। उसमें उन्होंने कहा कि इस तरह की यति भी हम कर सकते हैं, और सारे विशेषण शिव के 3 अक्षरों वाले भी ला सकते हैं। शिव के लिए तो विशेषणों की, नामों की कोई कमी नहीं है। चतुरक्षर वाले नाम उनके होंगे, पंचाक्षर नाम होंगे, और 2 अक्षरों के भी नाम होंगे। तो विभुम व्यापकम, तो हर विभुम में दूसरे अक्षर पर यति कर लेना चाहिए। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। तो यहाँ पर प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम, हर तीसरे अक्षर पर यति आ जाती है। जो प्रचंड हैं, प्रकृष्ट हैं, प्रगल्भ हैं, परेश हैं, सबके स्वामी हैं, अखंड हैं, अज हैं, भानुकोटि प्रकाशम, कोटि कोटि सूर्यों की तरह जो चमकीले हैं। त्रय शूल निर्मूलनम, तीनों शूलों को जो निर्मूल करते हैं। अनुप्रासों की क्या जमावट की गई है, अद्भुत जमावट है। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणिम, और जो समानांतरताएं हैं, 3 तरह के शूलों को निर्मूल करते हैं, और शूलपाणी है। और शूल में भी 3 कोने होते हैं। त्रिशूल इसीलिए वह है जो शंकर त्रिशूल धारण करते हैं। तो तीनों शूलों को चुभो करके उसके द्वारा वे समाप्त कर देंगे। यह भी बोध शूलपाणी से, त्रिशूली से होता है। 3 शूल जो है, दैहिक दैविक भौतिक ताप, इनको भी मान सकते हैं। आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक, इनको भी मान सकते हैं। शैव दर्शन के अनुसार आणव माई और कार्मिक मल, ये 3 शूल माने जा सकते हैं। तो कई दर्शनों के अनुसार इसकी व्याख्या हो सकती है। 3 शूलों को निर्मूलित करने वाले शूलपाणी, ऐसे भवानीपति, भावगम्य भवानीपति की मैं भक्ति करता हूँ। 5वें छंद में कहते हैं, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। एक पूरा समास एक चरण में बना दिया है। कलातीत होते हुए कल्याण
करने वाले भी हैं और कल्पांतकारी भी हैं, प्रलय भी वे करते हैं। सदा सज्जन आनंद दाता पुरारी, सदैव सज्जनों को आनंद देने वाले पुरारी वे हैं। यह भी पूरी कथा जो त्रिपुर मथन की है, त्रिपुरों के नगर का संहार और त्रिपुरासुर का संहार उन्होंने किया था, उस कथा का संदर्भ भी आ जाता है। चिदानंद संदोह मोहापहारी, चिदानंद के संदोह के द्वारा मोह का जो हरण करने वाले हैं। प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मनमथारी, प्रसन्न होइए हे प्रभो मनमथारी। मनमथारे ऐसा संबोधन होना चाहिए था संस्कृत व्याकरण के अनुसार, पर यहाँ पुरारी उसके अंत्यानुप्रास के अनुसार मनमथारी यह कर दिया गया है। न यावत उमानाथ पादार विंदम भजंती है लोके परे वा नराणाम, न तावत सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम। जब तक उमानाथ के पादार विंद का नमन न किया जाए, भजन न किया जाए, तब तक इस लोक में या परलोक में मनुष्यों के लिए सुख शांति संताप नाश नहीं होता। वह सुंदर वचन विन्यास किया है, एक वाक्य जो पूरा बनाया है। यावत उमानाथ पादार विंदम न भजन्ति तावत नराणाम लोके परे वा सुखम शांति संताप नाशम न भवति, ऐसा वाक्य बनेगा। तो जब तक उमानाथ के पादारविंद का भजन नहीं करते हैं, तब तक मनुष्यों के लिए इस लोक में या परलोक में सुख शांति संताप नाश नहीं होता। ऐसे हे प्रभु सर्वभूतादिवास प्रभु, आप प्रसन्न होइए। 7वां छंद है। अंतिम छंद में विनय प्रकट करते हुए, प्रणति का भाव प्रकट करते हुए शिव के लिए तुलसी कहते हैं, न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। जराजन्म दुःखौगताप तातप्यमानम, प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो। मैं योग जप पूजा को नहीं जानता, यह तो व्याकरण सम्मत सही वाक्य हो ही गया। और हे शंभु, मैं सदैव आपके प्रति नमनशील हूँ। जराजन्म दुखोग से तातप्यमान मुझको, ये भी सुंदर अपने लिए विशेषण बनाया है भक्त के लिए कवि ने। जराजन्म के दुख के ओघ से, समूह से, उसकी बाढ़ से तातप्यमान, बहुत अधिक तपाया जा रहा हूँ मैं, ऐसा शानच प्रत्यय लगा करके तप धातु में यगंत उलगंत का भी ज्ञान प्रकट करते हुए, व्याकरण की प्रक्रियाओं का ज्ञान प्रकट करते हुए तुलसीदास इस तरह के विशेषणों का प्रयोग करते हैं। हे प्रभु मुझे आपत से बचाइए, हे ईश हे शंभो, मैं आपको नमन करता हूँ। ये 8 श्लोक हुए। इसकी फलश्रुति भी अंतिम अनुष्टुप के द्वारा तुलसीदास ने लिख दी है। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हर तोषये, विप्र के द्वारा शिव के तोष के लिए यह रुद्राष्टक कहा गया। ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति, भक्ति पूर्वक जो इसको पढ़ते हैं, शंभु शिव उनके लिए प्रसन्न होते हैं। यह गहन स्तोत्र भी है, उतना ही रमणीय मनोहर सरल और प्रांजल भी है। उपनिषदों के निर्गुण ब्रह्म का भी प्रतिपादन करता है, सगुण साकार सत्ता का भी प्रतिपादन युगपत करता है। दोनों को, यह द्वयात्मक सत्ता को एक बना देता है। शिव दर्शन का प्रतिपादन भी इसमें हो जाता है, वो परम शरणागति का भाव भी इसमें व्यक्त हुआ है। अद्वैत शिव भक्ति सब धाराओं का समागम इस स्तोत्र में तुलसी ने कर दिया है। तुलसी एक बड़े स्तोत्रकार हैं और उनका जो स्तोत्रकार रूप है, स्तोत्र काव्य की परंपरा में, उस पर चर्चा उसकी पूरी गहन दार्शनिकता के साथ की जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ आज का ये वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।